न्यायप्रिय राजा। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा न केवल अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता की भी दूर दूर तक चर्चा थी। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती थी, क्योंकि वे हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते पर चलते थे। एक गरीब किसान की फरियाद। एक दिन राजदरबार में एक गरीब किसान आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी सारी जमीन जमींदार ने छल से हथिया ली है। अब मेरे पास न तो खाने को कुछ है, न ही रहने को जगह। कृपया मेरी मदद करें। राजा विक्रमदेव ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उस जमींदार को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद जमींदार दरबार में हाजिर हुआ। राजा की परीक्षा। राजा ने जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस किसान की जमीन छल से ले ली? जमींदार ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने कानूनी दस्तावेजों पर किसान से हस्ताक्षर करवा लिए थे। अब वह जमीन मेरी है। राजा ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम्हें यह दस्तावेज समझने का मौका मिला था? किसान ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, मुझे पढ़ना नहीं आता और मुझे धोखे में रखकर दस्तखत करवाए गए। राजा को समझ आ गया कि किसान के साथ अन्याय हुआ है। राजा का न्याय। राजा विक्रमदेव ने फैसला सुनाया, जो व्यक्ति छल कपट से किसी की मेहनत की कमाई छीनता है, वह अपराधी होता है। ये जमीन किसान को वापस दी जाए और जमींदार को प्रजा के हित में दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करनी होंगी। जमींदार की आंखें फटी रह गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि राजा ने सख्त आवाज में कहा, अगर कोई राजा अन्याय को सहन करता है, तो वह स्वयं अन्यायी बन जाता है। मेरे राज्य में अन्याय की कोई जगह नहीं। प्रजा का प्रेम। राजा का यह फैसला सुनकर पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होने लगी। किसान फूट फूट कर रो पड़ा और राजा के चरणों में गिर गया। महाराज,